बागमारा के जमुनिया नदी स्थित अवैध मुहाना में भरा पानी, 5 मजदूरों की मौत। शव को खदान से बाहर निकालवाने के लिए सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी बागमारा थाना में बैठे धरना पर। धनबाद बागमारा थाना क्षेत्र के ब्लॉक 2 के जमुनिया खदान में अवैध खनन के दौरान छत धंसने से 10 से अधिक मजदूरों के जमीन में दबे रहने की आशंका है। घटनास्थल पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी एवं जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने दौरा किया। हादसे की सूचना के मिलने के बाद परिजन दर्जनों की संख्या में बागमारा पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों को काको चौक पर ही रोक दिया गया। परिजन लाख मिन्नत करते रहे कि हमें शव सौंप दिया जाए, हम लोग मिट्टी मंजिल सम्मानजनक तरीके से करेंगे। परिवार में पत्नी और बच्चे मृतकों का चेहरा देखने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन परिजनों के ऊपर किसी को भी दया, माया और तरस नहीं आई। थक हार कर आंखों में आंसू लिए हुए परिजन वापस लौट गए। मंगलवार रात्रि करीब 10 बजे भारी संख्या में क्षेत्र के पत्रकार घटनास्थल पर जाने का प्रयास किए, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। जबकि घटनास्थल को रात में ही 3 जेसीबी मशीन लगाकर समतल कर सारे सबूत को नष्ट कर दिया गया। मृतकों के शवों बाहर निकलवाने हेतु सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी थाने में ही बैठ गए धरना पर। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी बुधवार की सुबह घटनास्थल जमुनिया नदी के पास पहुंचे। वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गए। दर्जनों कुआनुमा अवैध मुहाना बना हुआ था, जिससे अवैध उत्खनन की जाती है। हालांकि सिंडिकेट के लोगों ने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को घटनास्थल पर जाने से कई बार रोका, हाथापाई भी हुई। मौके पर पुलिस ने स्थिति को संभाला। इसके बाद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी बागमार थाना में जाकर बैठ गए। वहां उन्होंने 12 लोगों के बने की बात कही एवं 5 मृतकों के नाम भी बताए। मृतकों में 1 अफसल अंसारी उम्र 35 वर्ष पिता सफीक अंसारी, 2 अजीज अंसारी उम्र 34 वर्ष पिता स्वर्गीय अब्दुल गनी, 3 दिलीप साव उम्र 32 वर्ष पिता भूटन साव, उक्त तीनों गंदे विधानसभा क्षेत्र से है। 4 हलीम अंसारी उम्र 30 वर्ष पिता गुल मोहम्मद जामतारा नारायणपुर से है एवं 5 जमशेद अंसारी उम्र 35 वर्ष पिता मुस्लिम अंसारी शामिल है। उनकी मांग है कि एनडीआरएफ की टीम एवं धनबाद एसपी प्रभात कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण करके मृतकों के शव को बाहर निकाला जाए। इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री और जमशेदपुर विधायक सरयू राय, समाजसेवी विजय या शाहिद अन्य कार्यकर्ता घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां स्थानीय लोगों द्वारा विरोध का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है कि अवैध खनन की चाल धंसने से 9 मजदूरों की मौत हो गई है। आरोप लगाया कि अवैध खनन माफिया मृतकों के शवों को छुपाने में लगे हैं। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी धनबाद एसएसपी को दे दी है। प्रत्यक्षदर्शियों का हवाला देते हुए विधायक ने कहा है कि चुनचुन नामक एक व्यक्ति अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त है, जिसे कथित तौर पर प्रभावशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया, सुबह मुझे इसकी सूचना मिली। भौगोलिक स्थिति के मुताबिक चाल धंसने का आभास नहीं हो रहा है। अभी तक थाने में किसी प्रकार का एफआईआर या शिकायत दर्ज नहीं किया गया है। बावजूद मैंने बीसीसीएल प्रबंधन एवं बागमारा सीडीपीओ को जांच के लिए लिखा है। सर, आप घटनास्थल पर गए थे, क्या देखा? देखिए, जैसे ही हमको रात को सूचना मिला कि वहाँ पर 10 से 12 लोग उस माइंस में दबे हुए हैं और माइंस धंसा, उसमें 12 लोगों की जाने गई है, जो अंदर में अभी भी पड़े हुए हैं और माफियाओं के द्वारा पूरा मुहाना बंद कर दिया, जो अभी तुरंत रात में किया। रात को प्रेस वाले लोग भी वहां भी गए तो उन लोगों को भी जाने नहीं दिया गया। हमारे कार्यकर्ता गए, उन लोगों को भी वहां स्पॉट में जाने नहीं दिया गया। अंततः हमको सदन छोड़कर हमको आना पड़ा। और चूंकि क्षेत्र की बात है और वैसे जो लोग सैकड़ों, इससे पहले भी कई एक बार माइंस दबा है और सैकड़ों हजारों लोग मरे हैं, लेकिन जो आज जिस प्रकार से घटनास्थल में जाने के बाद वहां पर हम लोगों ने अवलोकन किया, एकदम रातों रात उसको मुहाना को बंद किया गया। और मैं चुनौती देता हूं कि वहां पर अभी भी प्रशासन को भी मैंने हिदायत दिया है कि जल्द से जल्द एनडीआरएफ टीम की लाए और वहां पर खोने और वहां से लाश निकाले, क्योंकि रात भर सौदा हुआ है और एक लाश का 10-10 लाख रुपया तक मक्कोल माफियाओं ने दिया है। इसका पूरा सबूत है और मैं नाम के साथ बताऊंगा कि कितने लोग, अभी जितना लोगों का नाम आया है मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो मरे हैं, जो दबे हैं, उनका नाम मेरे पास आया है। उनको अब यदि आपको लगता है कि वो नहीं दबे हैं तो उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनके घर पर आप ढूंढिए, तभी पता चलेगा वो है कि नहीं। देखिए, माफियाओं का मैंने पहले ही कहा, कोयला माफियाओं
का जो मन जो बढ़ा, जो देख रहे हैं कौन चला रहा है माइंस, आप देख रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि कौन माफिया चला रहे हैं कि और कौन लोग उस पर हत्यारा का आरोप है और उन पर लाश निकाले और वैसे माफियाओं पर केस करे, FIR करे, उनको जेल भेजे। देखिए, ये मैंने पहले ही कहा कि कौन कौन इन्वॉल्व है। कोयला माफिया पूरे धनबाद में, पूरे BCCL में जिस प्रकार से चल रहा है, आप समझ सकते हैं। और माफियाओं का मन कितना बढ़ गया है। एक सांसद को चुनौती देता है तो मैं भी उनको चुनौती देता हूं कि जहां भी बोलेगा आए, हम उनके साथ भिड़ने के लिए तैयार। हम डरने वाले में से नहीं है, कोई माफिया से हम डरने वाले नहीं। मैं अभी प्रशासन को कह दिया हूं कि NDRF टीम को बुलाए और उसको रेस्क्यू कराए। जितने लोग हैं, जितने लोग अंदर दबे हैं उसको निकाले, नहीं तो अन्यथा मैं बागमारा थाना में जब तक नहीं वहां पर निकाला जाएगा तब तक मैं यहाँ पर बैठे रहूंगा। इस तरह खतरा निश्चित है, हमारे पास जो लोग मरे हैं और जो लोग दबे हुए हैं उसकी सूची भी मेरे पास अभी 5 लोगों की सूची हमारे पास उपलब्ध आया है। नहीं, वो नहीं है, कहाँ गया? होती हमेशा किया गया है, किसी का रेस्क्यू नहीं किया गया है और लोग दबते चले गए। हजारों लोग मरे हैं इस तरह से। और इस घटना में कम से कम 12 लोग दबे हुए हैं। 12 लोग दबे हुए हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जो लोग अभी कहीं इलाज करवा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी नहीं, लेकिन जो लोग मरे हुए हैं उसकी पूरी सूची हमारे पास उपलब्ध है। मैं आज अफजल अंसारी पिता शफीक अंसारी, अजीम अंसारी पिता गनी मियाँ, दिलीप साहब पिता भूटन साहब, जो ये लोग दोनों तीनों गांडे विधानसभा क्षेत्र से है। उसके साथ साथ सलीम अंसारी नारायणपुर जामताड़ा से है और जमशेद अंसारी पिता मुस्लिम अंसारी बतकुंडा पंचायत ताराटाड़ पोस्ट थाना ताराटाड़ गांडे से। अभी इतने लोगों का विस्तृत जानकारी मुझे मिला है कि ये लोग वहां दबे। अब ये तो आप समझ सकते हैं कितने माफिया लोग हैं, कितना रोज गाड़ी निकल रहा है, रोज 10-20 गाड़ी वहां से कोयला चोरी हो रहा है खुलेआम। गाड़ी अभी आपके सामने पकड़ा है, एक गाड़ी पकड़ा हुआ, वो भी गाड़ी खराब हुआ तो वो पकड़ा गया। अभी संख्या बढ़ने की संभावना है। बागमारा में चावल ये सूचना मुझे सुबह मिली थी। उसके बाद हमने जो स्थानीय थाना है जो है उनको भेजा था। BCCL को मैंने लेकर लिखा था, BCCL गई थी। तो अभी तक ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई है। वहाँ कोई जो जियोग्राफिकली वहाँ भौतिक रूप से देखने पर भी कोई चाल धंसने की बात सामने नहीं आ रही है। फिर भी जो हमने SDPO बागमारा को विस्तृत रूप से जाँच करके जाँच प्रतिवेदन देने के लिए कहा है, थाना में अभी तक किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है, कोई स्वजन परिजन कोई सूचना नहीं। BCCL से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि वहाँ जा करके अपनी टीम को भेजें और देखें क्या सच्चाई है। तो अभी तक मेरे पास कुछ आधिकारिक रूप से कोई किसी चीज़ की पुष्टि हो नहीं रही है। फिर भी मैंने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को निर्देश दिया है विस्तृत रूप से जाँच करने का। जाँच प्रतिवेदन में अगर विस्तृत जाँच में कुछ निकल के आता है तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जब हम लोग सूचना जो मीडिया के माध्यम से मिला या वरीय पदाधिकारी के माध्यम से जो भी सत्यापन मिला, तो ये BCCL के साथ में गए हैं, CISF के साथ में गए हैं। खुद थाना प्रभारी वो अजीत जी गए हैं, वहाँ जाकर के सर वेरीफाई किए हैं। हम लोगों को सर शिकायत प्राप्त नहीं हुआ, ना कोई मिसिंग। शाबाश, बहुत बढ़िया सर। जो हमारा सर क्लियर नहीं, वो ठीक है। अगर मिलेगा सर, अगर एक सर हमको पुराना फोटो मिल रहा है सर अगर बताएंगे तो क्या हिसाब से आप उसको आप खाली काहे नहीं करवा रहे? उसको जब शिकायत है, अंदेशा है कितने लोग वहाँ दबे हुए हैं, तो उस पर अभी तक रेस्क्यू क्यों नहीं शुरू किया? रेस्क्यू की NDRF जी नहीं, एकदम नहीं किया। आई है सर, NDRF टीम आ गई सर, माइनिंग की टीम भी आ गई है, NDRF। तो उसको जब तक नहीं होगा हम यहीं पे बैठे रहेंगे, उसको करवा के ही जाएंगे। कितने चुप रहेगा, कितने लोग मरे, मेरे पास तो नाम तक आ गया। अब यदि आपको लगता है कि वो आदमी नहीं मरा तो उसके घर में जाके आप पता कर लीजिए वो आदमी जिंदा है कि नहीं मरा है। मेरे पास नाम तक है, इसका मतलब वहाँ दबा हुआ है। अब घर में जाके खोज के ले उसको, यदि पता चल जाएगा कि हाँ ये खड़ा है तो वहां पर नहीं मरा, उसको रेस्क्यू कराइए, नहीं तो हम यहाँ थाना से नहीं उठाए। SP साहब से बात कीजिए। और आपके सामने कितने बड़े माफिया लोग, गुंडा लोग देख लिए ना।
देखे कि नहीं? खुद वहाँ पे सकते हम लोग देखे कि नहीं देखे? हम लोग खदेड़े भी उन लोगों को हटाए सर। देखे आँख के सामने ऐसा हो रहा है। बुलाइए ना, रुको, वीडियो का जो काम कर रहे हैं आँख के सामने कर रहा है।